नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज भी हमें एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं वेदों की, जो मानवता के लिए ज्ञान के कभी न खत्म होने वाले स्रोत हैं। अच्छा, तो इन ग्रंथों में मिलते हैं सूक्त यानी कि भजन, और ये हमें एक पूरी बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए गाइड करते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ की बातें नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये हजारों साल पुराने मंत्र आज की हमारी इतनी बिजी, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में भी कोई मायने रखते हैं? क्या इनकी कोई जगह है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये जो खोज है वो शुरू होती है विश्वेदेव सूक्त से। ये एक बहुत ही व्यापक प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना जो संपूर्ण जीवन को लेकर जो वैदिक नजरिया है उसको समझने की एक तरह से नींव रखती है। तो ये विश्वेदेव हैं कौन? देखिए, ऋग्वेद के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है सभी देवता, ऑल गॉड्स। जरा सोचिए, ये एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें किसी एक देवता को नहीं बल्कि सबको एक साथ पुकारा जाता है और सबके भले की कामना की जाती है। ये सूक्त आप कह सकते हैं एक मास्टर की तरह है, एक ऐसी चाबी जो जिंदगी के हर पहलू का दरवाजा खोल सकती है। इसमें कल्याण से लेकर बीमारियों से मुक्ति तक, मतलब हर तरह का आशीर्वाद मांगा गया है। तो चलिए अब जरा एक एक करके इन पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। एक अच्छी पूरी जिंदगी का जो पहला पिलर है वो है हमारी फिजिकल वेलबीइंग, हमारा स्वास्थ्य। और कुछ सूक्त तो हैं ही ऐसे जो खास तौर पर इसी पर फोकस करते हैं। जैसे रोग निवारण सूक्त को ही ले लीजिए, उसमें एक बड़ी सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कही गई है, जल ही निस्संदेह औषधि है, मतलब पानी ही असल दवा है। इससे पता चलता है कि वैदिक ऋषि नेचर और हेल्थ के कनेक्शन को कितना कितना डीपली समझते थे। आज भी तो हम सब जानते हैं कि हाइड्रेटेड रहना कितना जरूरी है। कमाल है ना, ये ज्ञान हजारों साल पुराना है पर आज भी उतना ही सच है। वेदों में नेचर को एक लिविंग फोर्स की तरह देखा गया है। जैसे औषधि सूक्त में मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब जड़ी बूटियों को सिर्फ कोई चीज नहीं माना गया, उन्हें तो माँ और रक्षक का दर्जा दिया गया है। उन्हें डिवाइन हेल्पर्स माना जाता है, ऐसी शक्तियां जिनमें सैकड़ों पावर्स हैं और जो किसी भी बीमारी को हरा सकती हैं। और एक बात इन सूक्तों में बार बार आती है, और वो है 100 साल का पूरा हेल्दी जीवन जीने की इच्छा। और ये सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं है, नहीं, ये एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ की कामना है। सच बताइए, क्या आज भी हम सब यही नहीं चाहते? अब बात करते हैं दूसरे पिलर की। वेद मानते थे कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और कम्युनिटी का भला, ये दोनों एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे गो सूक्त है, इसमें गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए दौलत, सेहत और खुशी का सोर्स माना गया है। ये दिखाता है कि वैदिक समृद्धि का आइडिया नेचर के साथ मिलकर चलने पर बेस्ड था। पर धन को लेकर वैदिक सोच क्या थी? धनान दान सूक्त इसे बहुत ही साफ साफ बताता है। यहां धन जमाखोरी के लिए नहीं है, ये तो समाज की भलाई का एक टूल है। देखिए, जो देता है उसका धन कभी घटता नहीं, और जो सिर्फ जमा करता है वो अकेला पड़ जाता है। यही है इसका कोर मैसेज। दान देने वाले का धन कभी नहीं घटता। ये चैरिटी और वेल्थ के सर्कुलेशन की पावर को दिखाता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पर्सनल सक्सेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है, और इसी से एक मजबूत समाज बनता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, ज्ञान, डिसिप्लिन और एक स्टूडेंट की क्या भूमिका होती है। ब्रह्मचारी सूक्त में एक डिसिप्लिन स्टूडेंट यानी ब्रह्मचारी की जो पावर बताई गई है वो कमाल की है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहा, वो तो अपने डिसिप्लिन से, अपने तप से पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को संभाले हुए है। वो अपने गुरु को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और वही एक मजबूत देश की नींव बनता है। मतलब यहाँ डिसिप्लिन को कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक कॉस्मिक फोर्स की तरह देखा गया है। तो इन सभी पिलर्स को जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये हमें ले जाती है लाइफ को देखने के एक होलिस्टिक नजरिए की तरफ। शायद वैदिक सोच की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो स्पिरिचुअल गोल्स को मटेरियल वेलबींग से अलग करके नहीं देखती। मतलब सेहत, पैसा, ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी, ये सब एक कंप्लीट लाइफ के इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, ये जो हजारों साल पुराना होलिस्टिक व्यू है, ये आज हमें क्या सिखा सकता है? क्या आज की दुनिया में हेल्थ, वेल्थ और नॉलेज के बीच एक बैलेंस खोजना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।